सबसे पहले शिक्षा मित्र और निर्देशकों का संघर्ष सफल हो, इस पर मिश्रा जी हम लोगों का पूरा फोकस है। और सबको चाहूंगा कि पुनः कार्य सरकार में संलग्न रहते हुए आप धैर्य के साथ समय की प्रतीक्षा कीजिए। समय शीघ्र और बहुत जल्द और बहुत ही शीघ्रता के साथ आपको कुछ नए आयाम तक ले जाने का काम करेगा। शुक्ला जी, रमेश मिश्रा जी को लेकर भी कई उनके समर्थक हैं जो बार बार जानना चाहते हैं, कुछ लोग बाद में आए, क्या हालात हैं और क्या आप डॉक्टर से आपकी बातचीत चल रही है, क्योंकि हमने उस पर बातचीत नहीं कर पाई। आज से भी बात हुई, हमारे संगठन के लोग भी आए थे, बातचीत हुई है। 2% 3% का कुछ हमको फायदा लगा, डॉक्टर से भी बात हुई है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भरपूर दुआ करिए, आशीर्वाद दीजिए और सहयोग कीजिए। बगैर सहयोग के, बिना अर्थ के वहां कोई इलाज नहीं है। बड़ा इलाज है, बड़ा संघर्ष है और आपने सहयोग किया है, उसके लिए मैं पूरी तरह से कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ कि आपने इतना मजबूती से सहयोग किया कि हम उनको इतना लंबे सफर तक जो है हॉस्पिटल में रख सके। अब थोड़ा सा सहयोग आपका और अपेक्षित है, सभी लोग सहयोग करें और दुआ करें तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और मिश्रा जी हो सकता है स्वस्थ होकर हम सबके बीच में। तो क्या आप बोलना चलना शुरू किया, कुछ हद तक कुछ नया अपडेट लेकर हट गया है सर, बाईपास ऑक्सीजन हो गया है, थोड़ा हाथ पांव हिलाना, आंख हिलाना शुरू हुआ है। आज 1 महीने के बाद डॉक्टर बोले हैं सर में थोड़ा तेल मालिश करिए और घंटा आध घंटा उनके पास बैठने की इजाजत हुई है, तो ये बड़ी बात है। और कुछ एक्टिविटी उनकी ऐसी हुई है जिससे लगता है कि थोड़ा रिलीफ। हम अभी बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, 2 से 3% की बात है, बाकी उनकी शरीर बहुत नाजुक हो चुकी है। और जिस व्यक्ति को एक सवा महीना हो गया, कोई भी खान पान, कोई भोजन जलपान ना हुआ हो, किसी तरह से ग्लूकोज के बल पर हो, कैसी स्थिति रही होगी, कोमा में हो, अपनी मनोस्थिति सही ना हो। ये तो कहिए कि स्थित यहाँ आ गए थे तो M4 से बाहर थे, M5 में आ गए थे आईकान में, और अब मेडिकल कॉलेज में इतने महंगे इंजेक्शन के बाद आईजी इंजेक्शन जैसा पूरा ताकत लगाया डॉक्टरों ने। और पर डे कोई ऐसा नहीं जिस दिन 10,000 से ऊपर की जांच ना हो, 8-10 हजार का बाहरी इलाज ना हो, अंदर का इलाज ना हो। तो पूरा परिवार और पूरे लोग लगे हैं, हमारा पूरा परिवार लगा है, शिक्षा मित्र समुदाय लगा है। बस आप सब दुआ करिए, सहयोग करिए। निश्चित रूप से अगर इसी तरह सुधार होता रहा तो बहुत अच्छा होगा और मिश्रा जी स्वस्थ होंगे। चलिए शुक्ला जी, आपने ठीक कहा। रेखा जी कुछ कहना चाह रही, बात पूरी नहीं हुई, रेखा जी जल्दी पूरी करें क्योंकि समय हो रहा है। सर मैं ये जैसे मेरी बहनें पूछ रही थी, जो अदर हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या हम अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ करवाएं। अगर जून में अगर चांसेस हम लोग के बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, एक बार कंफर्म कर देते तो उस हिसाब से वो एडमिशन करवाती नहीं करवाती, मायके में करवाएं ससुराल में करवाएं, बहुत बीच में फंसे हुए हैं। अभी जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाइए। जब एडमिशन कराने का पहले आपको तो आदेश कुछ मिले, बच्चों का समय क्यों खराब करोगे? जब बदला जाएगा तभी उन्हें भी बदल लेना। ऐसे जब तक आदेश ना हो, जब तक आपका शासनादेश ना हो, तब तक जहां है आप वहीं सुरक्षित रहिए। शासनादेश के बाद आप सर, अब आप ही लोग का भरोसा है, जल्दी से जल्दी हम लोग का अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो जाता। अब हम अपनी दर्द बयान नहीं कर सकते सर कि हम लोग कितने परेशान हैं। मायके में रहना, वो भी इतने सालों से, 10 सालों से रहना, ये आप लोग समझ ही सकते हैं। वो दर्द आपका हमको बहुत पहले पता है और उसी पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर पता ना होता तो हम संघर्ष क्यों करते, और संघर्ष ना करते तो आपकी चर्चा ही ना आती अंतर जनपदीय। इसलिए आप उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस, चाहे वो शिक्षा मित्र बहन हो, चाहे वो हमारे निर्देशक बहन हो, सबके लिए निरंतर प्रयास हुआ।